आपने? हाँ नहीं, मैंने आज आज किया। मतलब रिसोर्सेज डिलीट कर दिए। ये हम्म। रिसोर्स मैनेजर बनाओ, ग्रुप बना हुआ है, बाकी ठीक तो है, रिसोर्सेज के अंदर नहीं है। सही है। अच्छा फिर चलें, ये है ना, तो आज हम बिलिंग का सेक्शन भी देख लेते हैं और जो कल आपके एक दो सवाल आते हैं ना वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सही है। अब हमारे पास रिक्वेस्ट आपने दे दी ना। अब नॉर्मली एक चीज तो बदल गई, जैसा AWS कैलकुलेटर होता है ना, इस तरीके से Azure का भी एक कैलकुलेटर होता है जिसमें हम सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के अपना सही है। एक एस्टिमेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये हम्म। कि जो हमारे पास बिलिंग स्टोरेज है ना, वो यहाँ पे हमारे पास आता है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड बिलिंग में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम्म। वही सारी बेसिक चीजें हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे होगी, बिलिंग किसके पास जाएगी, उसके ऊपर बजट की लिमिट हमने क्या लगानी है, कौन सी चीज किधर हमारे पास खर्च हुई है, वो सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे हाँ। सिमिलर वही है जिस तरीके से हमारे पास वहां पर थी, ठीक है। हम्म। ठीक है, सही है। कॉस्ट एनालिसिस में जाएंगे तो वही रिकमेंडेशन हमें दे रहा होगा, ठीक है कि अच्छा, लेकिन हम्म, लेकिन इसके अंदर जैसे हम सब्सक्रिप्शन हमने मल्टीपल लगाएंगे तो उसका हाँ क्या मतलब, कैसे वो डिफाइन अलग, करेगा कहाँ पे आ रहा हो? ये अलग अलग करके ऐसे करके ना यहाँ पे, अब ये पूरा इसकी कॉस्ट आ रही है, देख रहे हैं। अगर ये दूसरी होती तो उसके नीचे अलग से ड्रॉप डाउन आ रहा होता, तीसरी होती तीसरा। अभी तक आपका पांच अच्छा। डॉलर खर्च हो चुके हैं, और वो $5 किस में खर्च हुए हैं, क्योंकि हमने जो फर्स्ट OHM फर्स्ट रिसोर्स मैनेजर बनाया था, ठीक है ना। अब इसको मैं सही और है। ड्रिल डाउन करता रहूंगा तो ये और मुझे बताता जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, तो कॉस्ट, इसके अंदर हम्म, सही है। तो इसके अंदर हम मजीद उसके अंदर बता नहीं रहा कि जैसे मशीन है या डीबी के कितना खर्चा हो। वो अच्छा, यहाँ ये पर इसके आएगा, अंदर वो ये रहा ना। अब यहाँ पे सर्विस नेम उठाना है, लोकेशन उठाना है, सब्सक्रिप्शन कौन सी थी, वो सब यहाँ पे बता रहा है। अच्छा, ये दे, सर्विस नेम डेटाबेस 3.65, वर्चुअल मशीन ये सही है। अच्छा, अगर मल्टीपल मशीन होंगी तो उसके अंदर बताता है कि इस मशीन का इतना है, या सबका लमसम ही दिखा रहा होगा? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग सबका सर्विस नेम से उठाऊंगा ना मैं, तो ये पूरा अब रिसोर्सेज में मैंने उठाया ना इसको, अब ये रिसोर्सेज में मुझे हम्म। बताएगा कि रिसोर्स वाइज किसने कितने कितने पैसे लगाए हैं। अच्छा, मतलब इसके अंदर आप सेलेक्ट करके, जैसे कि उसमें तो लमसम आता था ना, जैसे EC2 का ही लमसम आ रहा हम्म। होता था कि हम्म। EC2 इतना है, तो इसमें यानी डिफरेंट क्या, अलग अलग आ रहा है। अब ये देखें, ये मेरी DB सर्विस थी, ये मेरे पास हम्म। फर्स्ट VM जो हमने बनाई वो रही, ये मेरे पास जो उसका डिस्क अटैच्ड है वो है, और ये जो IP उसके अच्छा, साथ साइन हुई हुई है, सेट है, सेट है, समझ गया। ठीक है ना। कॉस्ट अलर्ट्स में सिंपल वही वाला काम है हमारे पास, हमने अलर्ट लगा दिया, लिमिट लगा दी कि इसके ऊपर कोई पैसे नहीं जाने चाहिए, ठीक है। हम्म। हम्म। बजट्स में भी तो हमारे पास, बोले। लेकिन उससे पैसे अगर अलर्ट में हम लगाते हैं कि यार हाँ, जैसे कि $10 से ज्यादा ना जाए, तो $10 के बाद क्या मशीन स्टॉप हो जाएगी या क्या हो जाएगा? वो वो तो रनिंग चलती रहेगी, बस देखें, अलर्ट दे देगा? बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि हमारे पास थ्रेशोल्ड पहले का लगता है ना, जैसे कि दस हाँ डॉलर की हाँ हमारी लिमिट है तो हम हाँ। परसेंटेज पे लगाते हैं, फिर उसके बाद हम सही देखते है। हैं कि ये यूजेज कहाँ जा रही है। हम कभी भी अपनी सही है। क्लाउड की सर्विसेज को अब्रप्टली स्टॉप नहीं करेंगे ना, वो कोई सेंस नहीं हाँ बनाती, हाँ। सही है, सेट है। ठीक है। मैं सही है, समझ गया। वो थ्रेशोल्ड डिफाइन करके बाद अलर्ट आ जाता है कि 80% क्रॉस हो गया, तो आप हाँ, फिर सही अपना, है। अब वो जरा देख लें, नजर करम फरमा लें, ठीक है ना। सही, सेट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक एडवाइजर रिकमेंडेशन है कि कौन सी चीज है ज्यादा, जैसा कि कोई हमने शिद्दत से तो कोई रिसोर्सेज नहीं दी हुई एक ऐसे काम के लिए जिसके अंदर हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा। तो वो सही है। सारी चीजें यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। हम्म। पेमेंट मेथड्स में हमने डिफाइन किया हुआ है जिस तरीके से हमारे पास है, कुछ लोगों ने क्या हो किया होता, अपफ्रंट पेमेंट करे हुए होते हैं ना थर्ड पार्टी से, तो वो लोग क्या करते हैं, हम्म। वो पहले से ही जो है पैसे ले चुके होते हैं, ऐड, अच्छा, ठीक है। ऐड करा देता हूँ, सही है। हाँ, सही है। सब्सक्रिप्शन में हमारे पास ये सब चीजें आ गई कि हमारे पास हम्म। कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन है और वो किस किस बंदे के किस किस अकाउंट के ऊपर जा रही है। इससे क्या होता है कि लेट्स सपोज जैसा ग्रुप ऑफ कंपनीज है ना, तो उसकी बिलिंग हम्म। आसानी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जब ग्रुप ऑफ कंपनीज या अलग अलग सब्सक्रिप्शन है तो मैं उनसे उसी तरीके से पैसे जनरेट करूँ ना कि मेरा जो काम है वो खुद सब्सक्रिप्शन के पैसे निकाले, सही है, सेट है। है ना। यानी मल्टीपल कार्ड लगा सकते हैं आप इसके अंदर, हाँ पेमेंट के हाँ अंदर, जैसे हाँ बिजनेस हाँ। करे। मैं चारों सब्सक्रिप्शन वन का कार्ड किया है, US से चार जो उसकी ये फ्रैंकफर्ट से चार जो, मतलब इस तरीके से कार्ड अलग अलग लगा ले। भाई देखें, हमारे पास ना एक सिंगल सॉलिड सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, मतलब हमारे पास एक टेनेंसी है, ठीक है। उसके अंदर हाँ। क्या है, हाँ, अब जैसे मेरा क्लाइंट आता है ना तो हम उसके लिए एक नई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उससे हम अपफ्रंट पेमेंट पकड़ते हैं, ठीक है। सही है। सही है, और फिर हम उसके अलग से सब्सक्रिप्शन बनाते हैं ताकि उससे क्या होता है कि जब भी उसकी रिसोर्सेज जितनी है ना हम उसको उसका बिल बना के देते हैं, ये जिससे वो सेट। नहीं होता इलेक्ट्रिक मीटर हर पोर्शन पे अलग अलग हाँ लगा होता हाँ। सेट है, है, ये वो वाला समझ गया। कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास वो सारी चीजें आ जाती हैं कि बिलिंग प्रोफाइल्स कैसी हैं, सब्सक्रिप्शन किसकी हैं, कौन किसको पेमेंट करेगा, और उस बिल की रिपोर्ट किसको जानी चाहिए,
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा ना हो कि अच्छा। एबीसी कंपनी की सब्सक्रिप्शन की रिपोर्ट जो है वो पीक्यूआर और एक्स वाई हम्म, जेड को भी जा रही हो। सही है, सेट है। ठीक है ना, क्योंकि ये डिस्क्लोजर ऑफ एग्रीमेंट भी हो जाता है इसके ऊपर ना, केसेस भी होते हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें कनेक्टर्स AWS का ये क्या चीज़ है, कनेक्टर्स फॉर AWS? देखिए अब अगर मेरे पास जो है एडब्ल्यूएस पे मेरे पास कनेक्टिविटी है ना, सही है। मतलब कनेक्टिविटी के सेंस में, मतलब सर्वर हो या DB हो, मतलब कोई रिसोर्स बनी हुई हो? वो डिपेंड करता है हमारे आर्किटेक्चर के ऊपर ना, क्या अब हमारी इस सर्विसेज के ऊपर ना हमने कंबाइन करा है, जैसे कि मेरे पास एडब्ल्यूएस की सब्सक्रिप्शन में एक्टिव डायरेक्टरी चल रही हो, लेट सपोज। ठीक है ना, तो वो हम्म। उसको मैंने यहाँ से कनेक्ट करवा दिया, अब मैं यहाँ से उसको मेंटेन करवा रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा हाँ, लेकिन ये AZ 104 के स्कोप का पार्ट, मतलब हमारे कोर्स का स्कोप नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा अच्छा हूँ। ठीक है ना, कि हम अच्छा। यहाँ अच्छा, से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे एडब्ल्यूएस में हम अजोर की चीजें या दूसरे क्लाउड को ना मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। यानी अगर मेरा DB एजोर उस पे रखा हुआ है, एजोर पे रखा हुआ है, EC2 मेरा अमेजोन के ऊपर है, तो उस सेंस में बात कर रहे हैं कि मतलब ये एक दूसरे से आपस में बात करे तो यहाँ पे नहीं कनेक्टिविटी नहीं, बना ले? ये तो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अच्छा तो ये तो अच्छा हमें वहां के सिक्योरिटी ग्रुप से इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कंबाइन कर रहे हैं ना, उसका मसला नहीं है। अच्छा। अच्छा, ठीक है ना। सही है सही है, सेट है। सही है। वो अच्छा अलग कल, चीज़ है, सही है। हाँ कल आपने मुझसे सवाल किया था कि हमारे पास जो है अगर सब्सक्रिप्शन पे मुझे लिमिट करना हो और मेरा यूजर हो। ठीक है। यूजर्स हम्म हमने बेसिकली यहाँ से हमें पहले ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है। वो हमने कल ऐड करके देख लिया, तो उसको राइट से दिया। अब मुझे अगर उसको सब्सक्रिप्शन के स्कोप में लिमिट करना है ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा ये हम्म, यूजर आ गया ना, तो मैं क्या करूँगा, हाँ, होम पे जाऊंगा, मैं अपनी इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पे जाऊंगा। ठीक है। सही है। अब इस सब्सक्रिप्शन पे आने के बाद मैं एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट मैनेजमेंट पे जाऊंगा। यहाँ पे जाके मैंने ऐड किया, सही है, हम्म और उस एक रोल असाइन किया। रोल असाइन किसको कर रहा हूँ मैं, जो मेरे पास मेंबर है। अभी मेरे पास मेंबर्स कौन कौन है, देखें, सॉरी ये रहा। मैंने सेलेक्ट मेंबर किया, मेंबर में मेरे पास देखें, हमारे पास जब तक वहां पे असाइन नहीं था तो यहाँ पे नहीं आएगा। सही है, ठीक है ना, यहाँ पे सेट मैंने है। इसको सिलेक्ट किया, अब क्या किया, मैंने उसको बाउंड कर दिया अपने इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में। ठीक है। यहाँ पर हम्म आया, इसको मैंने कौन सा रोल देना है, इसको मैंने या तो ओनर दूंगा, कंट्रीब्यूटर दूंगा, रीडर दूंगा। मैंने इसको रीडर दे दिया ताकि ये आके ना सारी काम कर सके। ठीक है। अगर इसने EC2 वगैरह बनाने हो, वो EC2 कह रहा हूँ, VM बनानी हो, दूसरी सर्वर बनाने हम्म, हो, तो वो हम अपने हिसाब से रोल्स देते जाते हैं। ठीक है ना। सही है सही है। रिव्यू असाइन किया और मतलब हम्म, मतलब बेसिकली अगर जैसे imran140m@gmail.com मेरी ईमेल एड्रेस है जो यूजर यहाँ पे असाइन हुआ है, हाँ अगर मैं उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स दे दूँ सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो जब भी वो अपना एजोर पोर्टल वहाँ जीमेल वाला जो उस आईडी से खोलेगा, तो उसके पास सारी चीजें आ रही होंगी बेसिकली, वो सर्वर भी बना सकता है, यहाँ पे हाँ सब्सक्रिप्शन पे आ गया, हाँ, सही है। वो सिर्फ और लेकिन दूसरी सब लिमिट और, किस पे और, होगा, दूस, इसी सब्सक्रिप्शन पर होगा। और दूसरी सब्सक्रिप्शन उसको व्यू नहीं हो रही होगी, बस एक ही व्यू हो रही होगी बेसिकली। हाँ ऐसा ही है। सही है, सेट है। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, हाँ और इसके अंदर अगर जैसे हम स्टोरेज का बिल फर्ज करें, थर्ड स्टोरेज होती है जैसे S3 बकेट था, तो वही बात, उसके अंदर हम अच्छा वही बता, सही है। वही बता रहा था, मेरा नेक्स्ट टॉपिक आज जो है ना वही है, और VPC है ना। ठीक सही है। है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे ना उधर S3 होता था, इधर जो है ना अकाउंट स्टोरेज जो है ना अलग है। ठीक है। एक हम्म सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ पे अगर हम मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली ना ब्लॉब स्टोरेज के नाम से ना उनको जो है ना कंसिडर किया जाता है। जिस तरह हमारे पास नॉर्मल नेटवर्किंग में होता है ना, डबल स्लैश करके हम जाते थे और फिर वहां से जाके हम चीजें उठा रहे होते थे। ठीक है। हम्म। जो शेयर ड्राइव होती है, S3 तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया ना कि भाई ये चीज है फलाना है और ये इस तरीके से कर दिया, फिर उसके बाद ग्लेशियर कर दिया। इन्होंने ये सब कहानियां नहीं की हुई। इन्होंने सिंपल को यूजर्स को बहुत सिंपल सिंप्लीफाई रखा हुआ। उसकी एक सबसे रीजन, मेजर रीजन क्या है, वो इसलिए क्योंकि इनको पता था कि लोग ऑलरेडी जो है ना इससे हैंड्स ऑन है। अल्लाह आपका भला करे, शेयर्ड स्टोरेज वगैरह से। शेयर्ड स्टोरेज से हैंड्स ऑन है। ठीक है ना, तो इन्होंने बहुत सिंपल वो ही रखा हुआ है कि ब्लॉब स्टोरेज बनाया, एजोर फाइल्स बनाई, क्यू स्टोरेज बनाया, टेबल स्टोरेज बनाया, और वहीं पे जाके इसको माउंट करवा दिया। ठीक है, उसके अंदर और कोई मसला नहीं है। ठीक है। सही है। सही है। अभी मैं दिखा देता हूँ कि स्टोरेज किस तरीके से बनेगा। ठीक है, स्टोरेज यहाँ पे पहले हमने स्टोरेज अकाउंट बनाया पहले। ठीक है, वो स्टोरेज अकाउंट बनेगा, उसके ऊपर हमने एक्सेस देना है, और फिर जाके यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हम माउंट कर सकते हैं। किस रिसोर्स ग्रुप में डालना है, वो ही पुराना वाला यूज करता हूँ। ठीक है ना। स्टोरेज अकाउंट नेम मैंने दे दिया माय फर्स्ट स्टोरेज
काउंट। लोअर केस बोल रहा माई एम। हाँ सारे स्मॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमने रिडंडेंसी चेक कर ली। प्रीमियम का मतलब वही है कि लो लेटेंसी होगी। अभी हमारे पास इतना कोई काम नहीं, हमने तो सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही देखना है, तो इतनी सारी चीजें हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, नॉर्मल टीएलएस वर्जन जिस पर हम काम करें वही यूज करेंगे। नेटवर्किंग में पब्लिक एंड पॉइंट है क्योंकि हम सबको एक्सेस दे रहे हैं। अगर प्राइवेट होता है यानी कि हमारा अपना वीपीसी होता है तो हम उसके ऊपर हिसाब करते हैं, और प्राइवेट में के मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को हम उसको देते हैं। ठीक है, हम्म। बाकी हमारे पास इंक्रिप्शन और डेटा प्रोटेक्शन अभी हम थोड़ी देर के लिए यूज करें और उसको हम बाद में वो कर देंगे। अच्छा, उसके अंदर सिनेरियो क्या, एस3 में कहते हैं रिटेंशन पॉलिसीज हमारे पास आती थी ना। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पर देखें क्या चीज आ रही है हमारे पास। रिटेंशन पॉलिसी किस तरीके से कि उसको सॉफ्ट डिलीट का मतलब ये कि वो रिकवर हो जाएगा फॉर द 7 डेज, लेकिन 7 डेज बाद वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अच्छा सही है। ठीक है ना, तो इन्होंने जो हम वहाँ पे एस और ग्लेशियर पढ़े थे ना, हम यहाँ पे ब्लॉब के उसमें पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, सही है। एक्सेस कंट्रोल सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है। रिव्यू एंड क्रिएट किया मैंने। ठीक है, वैलिडेशन फेड किस बात पे हुई है ये। हाँ वो स्टोरेज ही है बकेट का नाम। हाँ, चलो एक काम करते अच्छा हैं। ये क्या ग्लोबल होता है, मतलब हाँ अगर किसी के अकाउंट में भी अगर बना हुआ है तो फिर नहीं हाँ, बनेगा? नहीं बनेगा ये। सही है। बिल्कुल जैसा एस3 में भी होता है ना, जब तक बकेट का नाम हाँ अगर हाँ वो होता है। हाँ सही है। ठीक है ना, ये रिव्यू एंड क्रिएट कर गया, इसको हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, अब हम इसी को जाके अपनी ड्राइव पे माउंट करवा सकते हैं। जैसे एस3 पे हम अलग से माउंट करवाते हैं ना एस3 की ड्राइव्स को EC2 की मशीन्स हम्म। के ऊपर, यहाँ पे हम उसको नॉर्मल उस पे ही माउंट करवा देंगे। सही है, तो इतना ज्यादा। अच्छा। अच्छा जैसे कि एक S3 ब्राउजर होता है, जैसे कि हम अमेजोन के बकेट को एक्सेस करने के लिए, अपलोड करने के लिए डाटा यूज कर सकते हैं। हाँ उसका भी कोई ब्राउजर वगैरह इस तरह की कोई चीज होती है जैसे हाँ अपलोड करने के लिए डाटा? हाँ, वैसे ही अच्छा। है। वो जैसा हम यूआई से जाके अपलोड करते थे ना, यहाँ पे भी हमारे पास हाँ फाइल शेयर वगैरह वो सब कुछ वैसे ही खुल जाता है, ऐसा मसला नहीं है। फिर हम इसके अच्छा। भी स्नैपशॉट वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है ना, क्या हमें जिस तरह से स्नैपशॉट बनाना है, उसके अंदर क्या काम करना है, फिर सारी एक्टिविटीज के किस बंदे ने क्या क्या काम किया है, किस तरीके से काम किया है, वो सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर इसकी नॉर्मल उसमें मिल जाती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं फाइल शेयर किया क्योंकि मेरा अकाउंट बन गया ना, अब देख रहे हैं ये फाइल शेयर आ गया मेरा। अगर मुझे कोई हम्म। सिंगल उसके लिए टेबल बनाना है, जिससे वहाँ पे एथीना होता है ना, कि एथीना से हम S3 का पूरा डेटा जो हमारे पास जो लॉगिंग वगैरह का होता है, ट्रेल्स वगैरह का होता है, वो सब कुछ यहाँ आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक है, सही है, मतलब लॉग्स वगैरह के लिए बेसिकली। लॉग्स वगैरह के लिए बेसिकली लॉग्स वगैरह हो गई, या कोई छोटी ऐसी एप्लीकेशंस होती है ना जिनको बहुत कम काम करना होता है, यानी कि वो एक सिंगल टेबल के ऊपर काम कर रही होती हैं टेस्टिंग पर्पस अच्छा के अच्छा। लिए। तो वो टेबल्स सही हम है। ज्यादा देर नहीं है कि हम पूरा का पूरा डेटाबेस सर्विस क्रिएट करें, हम उनको एक टेबल यहाँ पे बना के दे देते हैं। ठीक है ना, फाइल शेयर हमारे पास वही है। क्यूज हमारे पास जैसे वहाँ पे SQS होता था, क्यू सर्विसेज, यहाँ पे हम्म। हमारे पास क्यूज हैं। फाइल शेयर पे मेरे पास ये आ गया, मैंने यहाँ पे फाइल शेयर का एक नाम दे दिया, दिस इज माई फर्स्ट फाइल शेयर। ठीक है, कितने IOPS रखने हैं। सही है, स्टोरेज क्रिएट हो गई। सही है, अब इसको अगर मुझे कनेक्ट करना होगा तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर जाऊंगा, अदरवाइज मुझे जो है अब ये वही ड्राइव जी, अगर मेरे पास कोई मशीन होगी तो मैं उसको ड्राइव जी का नाम दे के इसको मैं कनेक्ट कर जाऊंगा अपनी VM के ऊपर। अब अगर मेरी लिनक्स की मशीन होगी तो उसके ऊपर मैं ये कमांड लिखूंगा, मतलब विंडोज की मशीन होगी तो ये कमांड लिखूंगा, लिनक्स की मशीन होगी तो ये लिखूंगा, OS की मशीन होगी तो ये लिखूंगा। यानी कि अच्छा अब इसमें ड्राइव। पावर शेल पे, पावर हाँ शेल के अंदर पावर शेल की कमांड्स आ रही है? हाँ, अगर इसको मैं कॉपी करूंगा ना, ठीक है, तो अगर हम्म। आपके सिस्टम में पावर सेल होगा ना तो ये यहाँ पे माउंट कर देगा। हाँ सही है मेरे पास, ओपन करूँ? मैं कर रहा हूँ। अच्छा सही है। अच्छा मेरी दूसरी स्क्रीन पे ओपन हो रही है, 1 मिनट रुका। हाँ, वहाँ एक पे मिनट कॉपी देगा। कर ले, वहाँ पे कॉपी कर ले।
एक मिनट, आपको स्क्रीन पे खोल लेगा ना यहीं पे ही। ये अब भी हो रही है स्क्रीन? हाँ ठीक है। अच्छा जो बुक दी है ना उसके अंदर जो काम हमने अपनी सारा यूआई से किया ना उसके अंदर एक एक स्टेप्स बताया हुआ है भी है। ठीक है। सही है। थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि वो पहले टीसीपी कनेक्शन देखेगा, वो चेक होना चाहिए, पोर्ट देखेगा, पोर्ट कनेक्ट होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये इसको हमारे पास यहाँ पर माउंट कर देगा। अगर आप यहाँ अच्छा। जाएंगे ना, एक हाँ सेकेंड, ठीक है। आप चलो अपना कोई वो से भी खोल। अच्छा हाँ मैं खोलता हूँ, एक मिनट। ये सही है। अभी देख लेते हैं वहाँ पे कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। टाइम आउट आ रहा है पिंग पे, पिंग पे टाइम आउट आ रहा है ना। हम्म। तो खैर वो हम वीपी से, अगर मेरे पास हमारे पास वो वीएम मशीन बनी हुई है अभी भी, अब चल रही है ऊपर। नहीं अभी नहीं। ओहो अच्छा। खैर अगर वो चल रही होगी तो हम उसको वहां पे जाके इसको माउंट कर देंगे, मतलब ये आइडिया तो आपको आ गया ना कि ये इस तरीके से माउंट होती है। ठीक है। सही है। सही है। सही है। दूसरी चीज ये है कि अगर मुझे नॉर्मली इस पे अ, अपलोड करना पड़ेगा तो मैं यहाँ से जाके इसमें इसमें क्या मतलब, इसमें लिमिट तो नहीं है कि मतलब 3 TB से ज्यादा डाटा नहीं हो, 4 TB से ज्यादा ना हो, वो ऐसा कुछ तो नहीं है? वो हम खुद असाइन करते हैं स्टोरेज अकाउंट्स में, हम खुद असाइन करते हैं। ठीक है। लिमिट असाइन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जितने ज्यादा स्टोरेज बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा पैसे हमारे पास से। अच्छा इसकी कॉस्टिंग अगर हमने निकालनी है, बिलफर्स पर मैं अपना डाटा कंपनी का यहाँ पे लेके चले आता हूँ, जैसे कि रैनसमवेयर वायरस वगैरह आ जाता है, तो हाँ मैं अगर 5 TB का डाटा है मेरा, वो मतलब हम मशीन के ऊपर वो मैंने हम शेयर सर्वर बनाया हुआ है, हम्म वो तो हम शेयर यहाँ नहीं सर्वर लेके की जाते जगह हैं। पर। वो हम यहाँ नहीं लेके अच्छा। जाते, वो हम डेटा वॉल्ट में लेके जाते हैं। अच्छा। जो हमारे पास वो वॉल्ट क्या करते हैं, वो स्नैपशॉट लेके ना पूरा का पूरा सिंक करके ना अजोर की हम्म। अपनी बकेट पे भेज होता है, जो पूरा इंक्रिप्टेड होता है। ये तो फिर भी पब्लिकली शेयर्ड है ना। हाँ हाँ, इसके ऊपर हो सकता है मसला। इसके ऊपर तो मसला ठीक है। होगा ना क्योंकि हम तो तो इसके ऊपर इंक्रिप्शन इस एनेबल भी नहीं की हुई। डाटा डाटा वोल्ट की कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है? डेटा वॉल्ट का मतलब एक्स्ट्रा उसके। चार्ज, हाँ वो क्योंकि वो पूरा इंक्रिप्शन करके पूरी सर्विस चलती है। वो फिर जाके जो है ना, लेकिन ये है कि मैं उसका एक दफा दिखा दूंगा कि वो होता किस तरीके से। ठीक है ना। सेट है। सही है। सही है। ये चीज समझ में आ गई। ये बेसिकली एस3 और ग्लेशियर का वो है नेमो बदल अजोर के अंदर। सही। ठीक है। सही है। सही है। इसी के अंदर हम फाइल सिंक वगैरह कर लेते हैं और यहीं से ही जो है हमारे पास अच्छा, अगर इसमें एक फाइल अपलोड करें, जैसे कि मुझे एक यूआरएल पे सर्च कराने के बाद मैं हाँ मतलब एक फाइल जेपीजी अपलोड करता हूँ, हाँ ताकि वैसे, इसलिए कि जैसे कि मैं एस3 बकेट पे जब डाटा अपलोड करता हूँ ना, तो एक यूआरएल बन जाता है, तो हाँ। मैं डेवलपर को वो यूआरएल दे देता हूँ, तो सही वो है। क्या करते हैं अपने वेब कॉन्फ़िग में कोड के अंदर वो डाल लेते हैं, तो और फिर उनके पास जो बेसिकली जो वेबसाइट पे डाटा, सर्वर पे डाटा नहीं होता, वो एस3 बकेट से कॉल करा रहे होते हैं अपनी सही है। डेवलपमेंट से। सही है। तो इस तरह अगर मैं इधर ऐसा करना चाहूँ तो मतलब इसके अंदर ये है कि बस अपलोड कर दूँ कोई भी इसके फाइल इसी तरीके से। अंदर इसके अंदर तो आप अपलोड करोगे फाइल को, फाइल का एक पाथ आ जाएगा। अभी देख लेते हैं ना, कोई भी फाइल अपलोड करके देख लेते हैं ना। ठीक है। हाँ, एक मिनट। कोई भी टेक्स्ट फाइल अपलोड कर लें। सही है, मैं करता हूँ। अच्छा क्योंकि आपके पास राइट्स है ना, तो देखें आपके पास ना सारा एडिट कोटा वगैरह सब कुछ आ रहा है। सही है ना। अच्छा, राइट्स मतलब मैंने मेन आईडी से लॉगिन हूँ हाँ अकाउंट के? हाँ। अच्छा अब अच्छा मैंने अच्छा। क्योंकि अगर ओवरराइट करूंगा तो ये क्या करेगा, इसको ओवरराइट कर देगा अगर कोई फाइल होगी, वरना ऑटोमेटिकली सही ये है। वर्जन हमें बना के देता रहेगा। सही है। अच्छा। अच्छा, वर्जन ऑटोमेटिकली बनाता है? हाँ बना लेता है। उधर तो हमें वर्जनिंग बनानी पड़ती है ना हर एक फाइल पे, अगर बकेट पे अवेलेबल होगी। ये रहा यूआरएल। अच्छा। सही ठीक है। ना। अब ये वो जाके उधर से यूज करता रहेगा जिस बंदे को भी चाहिए होगा तो। हाँ मतलब अगर मैं, सही है, सेट है। ये ब्लॉक आ रहा है। क्योंकि हमने उस पर एक्सेस नहीं दिए होंगे ना, जैसे हम लोग एस अच्छा। पे फाइल पे जाके एक्सेस करते हैं ना उसके, उसको। हाँ हाँ। तो हाँ, अब मैं यही कुछ पूछ रहा था कि अब इधर एक्सेस भी हमें देना पड़ेगा इसको? हाँ, इसको हमें पूरा इस फाइल लेवल पे जाके रहना है, इसको पूरा एक्सेस हमें इसका चेंज करना पड़ेगा। या फिर अगर उसको कनेक्ट कर, मतलब जिस यूजर से वो लॉगिन हो रहा है ना, उसको हमें बताना पड़ेगा हम्म। कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और इसको किस तरीके से शेयर करना है। ठीक है। अभी अगर हम इसके एडिट में भी जाके देखते हैं ना तो अभी पता चल जाएगा। ये तो हुआ है। ये तो उसका डाटा है। अच्छा, इसके अंदर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में नहीं है इसका ना। एक सेकंड, इस चीज मुझे देखने दे।
फिर ये डाउनलोडेबल में आ रहा है या फिर ये उसमें आ रहा है? इसका इसका ना कहीं पे जाके जैसे कि हम ग्लोबल पब्लिक एक्सेस दे देते हैं ना, तो हाँ इसके अभी मेरे ख्याल से बकेट की प्रॉपर्टीज कोई होगी हाँ, जहाँ पे हम उसको पब्लिक वो एक्सेस। कोई कोड। अच्छा, ये भी जेसन पे ही यूज करता है। सही, सारा सारा क्लाउड जेसन पे चल रहा है, सब कुछ जेसन पे चल अच्छा, रहा सही है। सेटअप पर तो सेम पॉलिसी लग जाएगी इसके ऊपर। है। या ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। सही है। सही है। सही है। अच्छा, अब आते हैं हम उसके ऊपर। एक सेकंड, मुझे मैंने जो नोट पैड पे निकाली थी ना फाइल को साउंड की। हाँ, वीपीसी पे आते हैं। ठीक है, वीपीसी क्योंकि हमारे पास हम्म, बड़ा टॉपिक है ना, हम्म, तो आपके पास अगर आप वीपीसी कर लेते हैं तो आपको हम्म, वो आ जाएगा कि मोस्ट ऑफ। अच्छा, वहां पे वीपीसी है, यहाँ पे जो है ये वर्चुअल नेटवर्क के नाम से है। ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क। सही है। ठीक है, मेरे पास एक डायग्राम भी है, मैं चाहूंगा तो मेरे पास टाइम मिला मुझे याद रहेगा तो मैं वो आपको दे भी दूंगा। उसके अंदर फायदा क्या होगा कि आपके जो बेसिक चीजें हैं ना, अब वो आपको हम्म। वैसे ही क्लियर हो जाएंगी कि उसके अंदर क्या सही। नाम है और इसके अंदर किस नाम से है। ठीक है। सही है। माय फर्स्ट अजूर वीपीसी। ठीक है ना। सेम काम है इसके अंदर, वही सबनेटिंग के लिए हमने वही काम करना था जो हम पहले करते ना, कि हम्म। कितनी आईपीज देनी। अब इसने यहाँ पे 16 लिया हुआ है ना, 16 में ही हमें हाँ। 10 डॉट क्लास बी में ही हमें अच्छी खासी आईपीज मिल जाती है। मैंने वही अपना सही एक है। सबनेट बनाया कि पब्लिक बनाना है, प्राइवेट बनाना है, नेट गेटवे बनाना है। अच्छा, आप एडब्ल्यूएस में नेट यूज कर रहे थे या इंटरनेट, वो इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे? अगर जिसको एक जो सबनेट के अंदर अगर इंटरनेट गेटवे ऐड करा दे तो वो पब्लिक सबनेट बन जाता था, अदरवाइज वो प्राइवेट रहता था अगर इंटरनेट गेटवे नहीं हो रहा था। हाँ, सिमिलरली इसके अंदर भी वही सिचुएशन है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नेट ये लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट गेटवे का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि इंटरनेट गेटवे एडब्ल्यूएस में पुराना कॉन्सेप्ट चला है ना, वो पेपर में आता है। सही है, वरना सही है। उन्होंने भी उसको एडब्ल्यूएस को अब ऑब्सलीट करते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। अब वो भी ना नेट पे ले आया है। नेट पे क्या होता है, हमने सिर्फ वो डिलीट करना होता है। नेट की एक मशीन बनती है, वही फायरवॉल की छोटी सी ओएस होती है, उसकी मशीन बनती है, और हमने उसको रिप्लेस करवा देना होता है किससे, हमारे पास इससे, नेट से। ठीक है, सही है। सब नेट वन। ठीक है ना। अब 10.0.0.0/24। ठीक है, हमने ऊपर 16 दिया ना, एक सेकेंड। हम्म, ठीक है, नेट गेटवे नन है। सही है, अभी हमने कोई नेट वगैरह कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। चाहे तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक और सबनेट अगर ऐड करना हो तो हमने, बल्कि दो सबनेट हो गए ना हमारे पास। ठीक है, एक डिफॉल्ट वाला है और एक दूसरा वाला है। सही है। सही है। सही है, अब हमने बेसिन होस्ट रखना है, फायरवॉल रखनी है, डॉस उसमें रखना है, ये हमारे पास हमारी नीड के ऊपर है। ठीक है, अभी हमने इन सबको डिसेबल में ही रखा हुआ है। टैग्स में वही है, और रिव्यू एंड क्रिएट कर दिया मैंने। ठीक है। हम्म, अब मैं जब चाहूंगा तो मेरे पास जाके जो, जब मैं इस वीपीसी में जाके अपनी मशीन माउंट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे पास इनके ऊपर माउंट होते जाएंगे विद पर्टिकुलर। अच्छा, उसके अंदर क्या होता है, हमें सबनेट पे जाके इनेबलिंग असाइन सबनेट करना पड़ता था, फिर उसके बाद हमें वो जाके जो है पब्लिक आईपी और ये सब कहानियां करनी पड़ती है ना। इसके अंदर इतना सब कुछ नहीं करना पड़ता, ये खुद ही ऑटोमेटिकली मैनेज, मतलब जो एक्स्ट्रा वर्क एडब्ल्यूएस में करना पड़ता है ना, वो काम इस दर नहीं करना पड़ता। अच्छा। सही और है। और इससे ज्यादा आसान जीसीपी वालों ने कर दिया। उन्होंने जो अजोर के अंदर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, अब वो यहाँ पे भी नहीं करनी पड़ती। अच्छा। ठीक है, उन्होंने बस एक एक छोटा सा प्रोटोकॉल बना दिया, एक ही यूआई पे सब कुछ दे दिया, और बंदा वहीं से ही ना सारी चीजें अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, अब दोबारा वही जाके अगर हम चाहें तो वीएम पे जाके मशीन बना सकते हैं, और जो एक्स वाई जेड काम करना है हम उस पर यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम वही, जब हम जाएंगे इसको बनाने के लिए, अब हमारे पास नेटवर्किंग में हमारे पास हमारा वीपीसी और सबनेट वगैरह मौजूद होना चाहिए। हम्म, बस ये ख्याल रखिए, क्योंकि अब यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर है तो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो वीएम क्यों नहीं आ रही है, वो क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि जब तक रिसोर्स मैनेजर हमने सही से सेलेक्ट नहीं किया होगा तो हमारे पास वो जो हमारी रिसोर्सेज है ना, वो उसके पास हम्म, शेयर्ड नहीं होंगी। माई फर्स्ट वीएम ऑन माई वीपीसी। ठीक है,
अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें एक ही उसके अंदर आ रही हैं, तो मल्टीपल, मतलब उसको हम मतलब रिकग्नाइज कैसे करेंगे? मतलब जैसे कि अब मैं, कि कौन कौन सी चीजें हो गई किसके अंदर, हमको कैटेगराइज नहीं कर सकते उसके अंदर? यानी एक रिसोर्स मैनेजर के अंदर जैसे वीएम भी बनी हुई है, डीबी भी बना हुआ है, एस3 बकेट भी है, सारी चीजें तो बिल्कुल मिक्स होके सारे नाम आ जा रहे हैं, हम कैटेगराइज करके उसको सेपरेट सेपरेट नहीं कर सकते देखिए ये एक ही वाला, रिसोर्स मैनेजर में? नहीं उसके अंदर, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी ये रिसोर्स क्रिएट हो जाती है ना, तो फिर मैं हम्म, दिखाता हूँ कि आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, मैं कैसे डिफरेंशिएट करता हूँ। सही है। बस यही, जितनी सारी चीजें हम डालते जाएंगे ना उसके अंदर, उतना ज्यादा मसला लोगों को होता जाएगा। हम लोग के लिए तो खैर मसला नहीं होता, क्योंकि लोग यूज टू हो जाते हैं ना। अब ये देखना, हम्म, ऑटोमेटिकली इसने उठा लिया कौन से वीपीसी पे हमने बनाना है, कौन से सबनेट पे बनाना है। मैंने ये वाला सबनेट उठा लिया। ठीक है, पब्लिक आईपी देनी है या नहीं देनी, यहाँ से मैंने नन कर दिया, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि मेरे नेटवर्क पर होगा लेकिन सबनेट नहीं होगा। सही है, उधर हमें ये सब नहीं अब करना पड़ता। सही है। सही है ना, उधर थोड़ी सी चीजें एक दो स्टेप्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं ना। सही है। सही है ना। मैंने अच्छा, इसको, इसमें डिफॉल्ट भी आ रहा है सबनेट के अंदर सारी चीजें, जो हाँ डिफॉल्ट इसमें हमने बनाया था जो आपने, उसका आ रहा हाँ है? अच्छा, ये डिफॉल्ट भी आ रहा है, सही हाँ है। ठीक है ना। मैं चाहता तो एक और सबनेट ऐड कर देता, लेकिन मैं मतलब डिफॉल्ट ही रहने दो। हाँ, ठीक सही है। है, सही है। सही ना, इनबाउंड पोर्ट्स वगैरह सब कुछ वैसे ही है, मैनेजमेंट में गया। ठीक है, एडवांस में गया। ठीक है, टैग्स में गया। सही है, अगर ये सब चीजें आपको एक वो हो जाता है ना, तो इसके बाद हम मॉनिटरिंग और ट्रेल भी देख लेते हैं। सही है ना। सही। उससे फिर ये होगा कि आपके पास जो आपका बेसिक मेन कोर है ना हम्म, अजोर का, वो तो मेरे ख्याल से अब आपको आ गया। अब जो छोटी मोटी चीजें रह गई थी ना, जैसे आपने कहा था कि क्यूबरनेटीज का मुझे थोड़ा सा वो पता हो जाए, हम्म। ठीक है, फ्लेवर थोड़ा सा दिख जाए, तो वो सब चीजें फिर मैं बता दूँ। जैसे कि एडी कनेक्ट अगर हम यूज कर लें, वो तो मेरे ख्याल से होगा शायद, है ना? एडी तो जैसे कि अगर, एडी कनेक्ट में तो अगर आपका डोमेन है ना, तो आप इसी उसमें रजिस्टर करवा के देख लें। अगर आज आप रजिस्टर कराएंगे ना, तो कल या परसों तक जो है ना, ये रजिस्टर्ड होकर आपके पास सारा सिंक होके आना स्टार्ट हो जाएगा। सही है। हाँ, तो मतलब वो चीज कहाँ पे मतलब ऐड होगा? मैं खुद ही करा लेता हूँ उसको, मतलब वो जब हमने एक, यूजर्स पे गए थे ना, हाँ हाँ। यूजर्स में अच्छा अच्छा। जाके, कल की क्लास में सबसे पहली चीज यही बताई थी ना। हाँ हाँ, यूजर्स में थे। यूजर्स में जाके जो है ना, मैं यहाँ जाऊंगा, न्यू यूजर्स में गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एडी रजिस्टर्ड होना चाहिए ना। सही है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले के पहले ही जाके होम पे गया, एक सेकेंड, और यहाँ पे ना यूजर सेटिंग्स में जाके पूरा पूरा असाइन करवाना पड़ता है, तो वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है। सही है, सेट सेट सेट, वो बाद में देख ठीक है लेंगे। ना। और अगर ये, हम्म, अगर आज या कल की क्लास में आज नहीं होना तो थर्सडे वाली क्लास में रखूंगा, ताकि आपके पास 3 दिन मिल जाएंगे ना, तो वो 3 दिन में सिंक भी हो जाएगा। सेट है, कोई ठीक इशू है ना। नहीं। अच्छा, ये हो गया। अब आपका जो सवाल था कि मेरे पास रिसोर्स ग्रुप के अंदर वो कैसे सिंक होता है, ठीक है ना, कि मुझे कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, बताता हूँ। जब हम रिसोर्स ग्रुप में जाते हैं ना, हम जब रिसोर्सेज में जाते हैं, इसके रिसोर्स ग्रुप के रिसोर्सेज में, ठीक है, एक तो ये रिसोर्स विजुलाइजर है। ठीक है, इससे आपको हम्म, बड़ी हेल्प मिल जाएगी। अच्छा इससे ना पूरा का पूरा ना वो हिरारकी बता देता है ये। अच्छा, ठीक है कि ना, इसके साथ क्या क्या? कि इस रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें लिंक्ड हैं और कौन सी चीज किससे लिंक्ड है। ठीक है ना, जो वो सही है। एक तरीके से डायग्राम बना के देते हैं ना, चार्ट की, हम्म, वो सारी चीजें हम्म, यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है। सही है। ठीक अच्छा, है। नाम के नाम में, अच्छा सही है, सेट सही। है। अच्छा देखो, ठीक है। अच्छा तो और बस यही बेस्ट तरीका है, मतलब रिसोर्स हाँ, विजुलाइजर से हम। ये बेसिकली अच्छा तरीका है किसी को डायग्राम देखने के लिए ना, लोग पहले वो पेंट खोल के बैठे हुए होते हैं उसके हम्म, चक्कर में। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हम इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, कि मेरे पास कौन सी वर्चुअल मशीन है और वो चीज किससे कनेक्टेड है। ठीक है, अब अगर मेरे पास सही। देखें नो ग्रुपिंग है ना, अब मैं ग्रुप बाय टाइप कर दिया मैंने। सही, अब देखें, अब हो गया आपके लिए आसान। अच्छा, वर्चुअल मशीन की आ गई, वर्चुअल नेटवर्क की आ गया। सही ना, मैं चाहूँ तो उसका व्यू भी चेंज करके सभी व्यू में लेके जाऊंगा ना, तो आपको और थोड़ा सा ना, हाँ रह गया।
एक सेकेंड, ये रहा लिस्ट व्यू, इसको नो ग्रुपिंग किया। ठीक है, ये तो बन गया, सही है। अच्छा, ये समरी व्यू में शो नहीं करवा रहा होगा, फिर कुछ इसकी टाइप्स में नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना, इसको जरा मैं सही। वो कर लेता हूँ। हम्म। ठीक है, ग्रुपिंग में हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ग्रुप बाय लोकेशन, ग्रुप बाय काइंड्स में भी जाऊंगा तो मेरे पास वो आ जाता है। ठीक है। अच्छा, सही। रिकमेंडेशंस में एक नज़र देख लेते हैं कि हमने जिस तरीके बेस्ट प्रैक्टिस है यहाँ पर ही आगे, जिस तरह वहाँ पे हमारे पास कंप्लायंस का इशू होता है ना, यहाँ पे भी हमारे पास कंप्लायंस का इशू होता है। ठीक है, तो अगर हमारी कंप्लायंस पॉलिसी इंप्लीमेंटेड होगी ना, वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे सारी कुछ चीजें शो कर देगा। ठीक है। तो कंप्लायंस की मींस मतलब वो कि रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसे ज्यादा बिल ना जाए, या ये। हाँ, ऐसा ही है। सही। ठीक है ना, सही। कंप्लायंस के अंदर एक ये भी चीज होती है ना कि वो ही किसी बंदे ने 100 मशीन्स खड़ी कर दी हैं, लेकिन उसके ऊपर जो हम्म। है उसने इंक्रिप्शन नहीं लगाई हुई, या उसने हमारे वीपीसी पे मेंटेन नहीं किया, उसने हर चीज के लिए खुद बना दी, तो मैं एक एक जाके मशीन तो नहीं चेक करूंगा ना। एक सिंपल सी बात हम्म। है। ठीक है, हम्म। तो मैं क्या करूंगा, एक कंप्लायंस पॉलिसी ऐड करूंगा और वहां पे जाके देख लूंगा कि मेरे पास भाई मेरी सारी रिसोर्सेज कंप्लायंस हैं कि नहीं है। ठीक है। सही। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ ना, तो एक यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट एनालिसिस रिसोर्स के रिस्पेक्ट से भी आएगी। ठीक है, हम्म। सही है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये हमारे पास इंसाइट्स, हमारे पास इंसाइट्स क्या काम करती है, इंसाइट्स, अलर्ट्स, मैट्रिक्स, डायग्नोस्टिक सेटिंग, ये सारा हमारे लिए ना मॉनिटरिंग का टूल पे यूज होती है। ठीक है, अच्छा, इंसाइट्स इसके चार्जेस लगते हैं, या ये फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये आपकी रिसोर्सेज जब के तक साथ होता है? जब तक हमारे पास, हम जिस तरीके से क्लाउड वॉच है ना, कि जब हम क्लाउड वॉच इम्प्लीमेंटेशन पर आते हैं, ठीक है, हम्म। तो वो क्या करता है, वो हमारे पास चार्जेस शो करता है। ठीक है ना, वो हर हाँ। मशीन के हिसाब से हमें, सिमिलरली इनसाइट्स भी वैसे ही काम करता है। क्लाउड वॉच का जैसे हमारे पास एजेंट इंस्टॉल होता है ना हमारे पास हर मशीन में, और फिर वो पुश करवाता है सारी हम्म। सारी फाइल्स S3 की बकेट के ऊपर, और फिर हम एथीना के थ्रू जो है हम उस पर से सारी चीजें देख रहे होते हैं कि किस बंदे ने क्या काम किया। ठीक है, हम्म। यहाँ पे सही। सब कुछ सिर्फ वही चीजें सारा यही काम करेंगे, लेकिन किस बेसिस पे करेंगे, हमारे पास इनसाइट्स के थ्रू। इनसाइट्स क्या करती है, इनसाइट्स का एक एजेंट होता है, वो डाउनलोड होगा, हम्म। वो इंस्टॉल्ड होगा, हम्म। वो जाके जो है ना वो पुश करना स्टार्ट करेगा अपने ब्लॉब स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, और वो सारी सारी चीजें जो है ना हमारे पास मूव करेगा। ठीक है, अलर्ट्स में भी हम्म। वही है कि हमारे पास अगर हेल्थ चेक्स लगते हैं ना, जैसा अगर इन दो में से कोई भी एक हेल्थ चेक फेल हो जाता है तो उसका रिकॉर्ड होता है, फिर हम उसके ऊपर देखते हैं कि ऑटो स्केल होगा कि नहीं होगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, सही है। मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास यहाँ पे जो मेन चीज आती है, एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग इन्होंने वही अपने जो विंडोज की कन्वेंशन होती है ना, हम्म। उससे जो है, वही है। हाँ उसी से ही कि किस बंदे ने कब आया क्या काम किया। अब अगर देखें, हमने जो है ना कल एक यूजर आईडी बनाई थी ना, और उसके ऊपर किस हम्म। किस तरीके से काम किया था, अब यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें एक्सप्लोर हुई है विद रिस्पेक्ट टू सर्विस वाइज। अच्छा। ठीक है ना, अब लास्ट 6 घंटे हम्म। तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा काम नहीं किया होगा, लेकिन अभी देख लेते हैं। हाँ। अब देखें, वैलिडेट फेलियर हुआ था, किस बंदे ने क्या क्या काम किया, वो सब कुछ दिख रहा है। सही है। सही है ना। हम्म। अब अगर मुझे कोई अलर्ट लगाना होगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं अलर्ट लगाऊंगा, अलर्ट किस रिक्वायरमेंट पे लगाऊंगा, किस किन पैरामीटर्स पे लगाऊंगा, वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे ना मैट्रिक्स का स्कोप दिया हुआ है, सही है, कौन सा बंदा किस चीज को पर किस तरीके से यूज कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होना कि कोई भी बंदा कहीं पे भी जाके कुछ भी बना दे। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अजोर के बहुत सारे रीजन्स हैं, अजोर के मोर देन AWS रीजन है, मतलब AWS के अराउंड 70 to 80 रीजन है, अजोर ने इतने से ही दिनों में ना हम्म। जो अपने डेटा सेंटर्स माउंट किए ना वो है अराउंड 200। सही है। ठीक है ना, तो वो सब चीजें क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पर आके ना उससे क्या होता है कि मैं अगर पाकिस्तान में हूँ, मेरे डेटा मुझे पता है, मैं इंडिया में कभी भी डिप्लॉय नहीं करूंगा। ठीक है, हम्म। लेकिन कोई न्यू भी हम्म। होगा, वो क्या करेगा, वो आएगा, उसने जो है वो जाके हम्म। डिप्लॉयमेंट कर दी, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। हम्म। तो ठीक वो है, हम यहाँ पे इसमें मैट्रिक्स के अंदर थ्रू रोकेंगे, कि मतलब हाँ रीजन जैसे डिसेबल करने का, हाँ, इसमें रीजन का आएगा कि डिसेबल कि करने का। भाई हमने देखें ये काम ना एडमिन का ही होता है,
सही है ना, कि मैंने अगर कोई बंदा है ना, उसको मैंने सिर्फ उस रिसोर्स के ऊपर राइट्स दिए हुए हैं, और वो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को उस रीजन के अंदर ही वो सारी चीजें बनाएगा, उससे हटके कहीं नहीं जाएगा वो। सही है, इसको मतलब डिफाइन कर देंगे कि भाई ये हम्म, जो है वो उसको यही इतना हो। प्लेइंग एरिया देंगे ही नहीं ना। सही है। ठीक है। फिर हमारे पास लॉग्स में जैसे हमारे पास क्लाउड ट्रेल होता है ना, ठीक हम्म, है, वो यहाँ पे हमारे पास यही पूरे का पूरा ना, हम क्लाउड ट्रेल इनेबल करके उसको बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। सही है। सर्विस हेल्थ में क्या आएगा? सर्विस हेल्थ में हम वही चीज चेक कर रहे होते हैं कि हमारी रीजन्स क्या है। अब देखिए मैंने क्या बताया था, कितने रीजन्स हैं हमारे पास, हम्म। और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें लिमिट हो सकती हैं। देख रहे हैं? हम्म। सही ना, कुछ लोग अच्छा। कॉस्टिंग के हिसाब से भी देख रहे होते हैं। सही है। अच्छा, जैसे कि यूएस, अमेजोन के ऊपर यूएस वर्जीनिया वगैरह होता है, जैसे कि उसके अंदर न्यूयॉर्क सिटीज वगैरह नहीं होते, तो यहाँ पे सिटीज वगैरह भी मिल जाती हैं, या वैसे ही सिनेरियो होता है इसमें भी, सिर्फ देखिए, रीजन ही दे रहा होता? ये रीजन ही जिसमें देगा, ये रीजन ही देगा। रीजन। ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते ना पर्टिकुलरली सिटीज वगैरह पे, और एडब्ल्यूएस अच्छा भी अच्छा। डिस्क्लोज नहीं करता, वो एक तरीके से बता देते कि हाँ भाई ये यहाँ पर है। ठीक है, वो सही है। उसकी पूरी की पूरी सही लिस्ट देखनी पड़ती है अंदर जाके कि ये किस उस पर है। सही है। सही है। हेल्थ हिस्ट्री में हम्म, हमारे पास वही पता चल जाता है कि हमारा कितना एक्टिव रहा है, हमारे पास सब्सक्रिप्शन में कोई मसला तो नहीं है, यानी कि रीजन में कोई डाउन टाइम तो नहीं है। क्योंकि देखें, क्लाउड के अंदर ना 99.99% का मतलब ये होता है कि साल भर में 13.5 घंटे की 13.5 घंटे का डाउन टाइम आएगा। ठीक है, नॉर्मल अच्छा। एसएलए में। सही है, ये क्लाउड में किसी भी उसका है। वो जो 99.9 के बाद जो 13 डिजिट्स आते हैं ना, 9 के, उसका हम्म। मतलब ये होता है कि अब वो 13 डिजिट्स होने के बाद क्लाउड ने आपके साथ एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि इससे अगर ऊपर डाउन टाइम जाएगा, यानी कि ये डाउन टाइम अब मिनिमाइज होकर ना 2 40 मिनट से 1.5 घंटे हम्म, तक का हो जाता है। ठीक है। उसके अंदर हम्म, वो कहते हैं कि अगर इससे ऊपर कोई जाएगा ना, तो फिर क्लाउड हमें पैसे देगा। सही है। ठीक है ना। तो वो क्या चीज होती है, वो चीजें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। अव्वल तो बात ये है कि जब हम रीजन सेलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन्स भी होने चाहिए। हम्म। ठीक है सही ना, है। अगर अवेलेबिलिटी जोन्स नहीं होंगे तो फिर हमारे पास ये मसला होगा। ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसमें इसमें अवेलेबिलिटी जोन्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मशीन बनाते हैं तो उसके अंदर वो होता है ना, रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्ट होती है, कि अगर मशीन आपने 1A में बनाई तो स्टोरेज आपने 1B में बना दी, तो वो जाहिर सी बात है वो उसके साथ अटैच नहीं हो रही होती। हाँ नहीं नहीं, तो यहाँ पे भी वही सीन है, ये तो बेसिक रात के ना, तभी तो रिसोर्स मैनेजर इन्होंने डाल दिया ना, ताकि हमारे पास वो मसला ना हो। अच्छा, मतलब उससे रिसोर्स मैनेजर ये काम करेगी? हाँ, अगर हम रिसोर्स मैनेजर डिफाइन नहीं करेंगे ना, अब मतलब फिर हम बगले ही झांक रहे होंगे ना कि यार ये किधर बनाई थी, अच्छा। उधर पीछे जाके देखो। नॉर्मली क्या होता है, ईबीएस जब हम माउंट करवाने जाते हैं एडब्ल्यूएस में, तो सबसे पहले जाके हम्म। देखना पड़ता है यार ईबीएस माउंट किधर हुई हुई है, अब वो उसका रीजन देखो, हाँ फिर हमें वो उठाना पड़ेगा। हाँ ठीक हाँ, इसमें है। नहीं हो, इसमें जरूरत नहीं होती। इसमें तो इसमें बाय देखें, डिफॉल्ट उसी उस बाय इसमें डिफॉल्ट उसी रिसोर्स मैनेजर के अंदर हाँ सेम आ रहा होगा। वही सेम आ रहा होगा। अच्छा। ठीक है ना। अगर वो हम सही है। रिसोर्स मैनेजर नहीं बनाते ना, तो वो कहते हैं कि मैं एक नया क्रिएट कर दूंगा। हम्म। सही है ना। सही है। तो जब तक रिसोर्स सही मैनेजर ही डिफाइन नहीं होगा तो हम किस तरीके से मूव करें, तो यानी कि ये वो जो चीजें कॉम्प्लेक्स एडब्ल्यूएस में करी हुई ना, वो यहाँ पे नहीं की हुई। सही है। और सेट एक है। और एक सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ पे अजोर की ये लगती है कि यहाँ पे ना हर चीज का जो है ना नाम नहीं देना पड़ता। उधर जो है ना वो जाके लेफ्ट क्लिक करके नाम अलग से, नेमिंग कन्वेंशन अलग से फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो एक अजियत हो जाती है कि नई वीएम बनाई है, उसका रीजन क्या है, वीपीसी जाके देख रहे हैं, फिर हम्म। आईपीस में आके, तो वो जब 10 एक सामने आ जाती है उनका नाम रखना मुश्किल हो जाता है। हम्म। ठीक सही है, है। वो असाइनिंग चेक करनी पड़ती है किसके साथ क्या है। किसके साथ सही क्या है। साइन हुआ है, क्या है, फिर वो जाके डैशबोर्ड पे जाके लेफ्ट क्लिक करके नाम चेंज कर होते हैं। ठीक है ना। सही है। कॉस्ट मैनेजमेंट मैंने बता दिया आपको, डायग्नोस मैंने बता दिया कि डायग्नोस में किस तरीके से हम कर रहे होते हैं, और मेन चीज ये है कि एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल मेन इंपॉर्टेंट चीज है। हमने जिस तरीके से उसको लिमिट करना है, हर बंदे को हर सब्सक्रिप्शन का हम एक्सेस नहीं दे रहे होते, उसको हमें थोड़ा सा लिमिट करके हम्म। चलना पड़ता है। ठीक है। सही है। सही है। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? हाँ नहीं, बस मैं ये बोला था कि मॉनिटरिंग को ना थोड़ा सा एक एक दफा हम डिटेल में जब भी हो बाद में देख लेंगे, कि हम्म मतलब पूरा सिनेरियो बना के कि वर्चुअल मशीन बना दी है और अलर्ट्स वगैरह, जैसे कि पूरे उसका जो अमेजोन का पूरा सिनेरियो होता है ना, कि हम्म, क्लाउड वॉच के थ्रू इधर, तो वो एक दफा देख लेंगे इसके ऊपर कि किस तरीके से होगा। कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है, वो उसको कर सकते हैं। ठीक है ना, वो हम उसको आगे देख वो लेंगे। बाद में, अच्छा। हाँ सही है। सही सही है। अच्छा, दूसरी चीज ये, अब आपका वो एक सवाल है ना कि एक्सेस कंट्रोल्ड का। ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मुझे है। इसी बात पे ना एक और चीज याद आई है कि अजूर पॉलिसीज के अंदर ना, हम्म,
ये हमारे पास जो पॉलिसीज होती है ना, हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये रहा वो कंप्लायंस, इसने क्या बता दिया, 4 नॉन कंप्लाइंट। अब ये 4 नॉन कंप्लाइंट में मैं जाके चेक करूंगा ना, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, क्योंकि देखें जब हम फाइनेंशियल्स पे काम करते हैं, जैसे मेरा काम फाइनेंशियल्स के ऊपर है, हम्म, ठीक है, हम्म, तो हमारे पास ये नॉन कंप्लाइंट का ना वो जो है ना रीजन होता है कि भाई ये तुम्हारे पास जो तुमने रिसोर्सेज बनाई हैं ये नॉन कंप्लायंस क्यों है। तो हमें उसकी हम्म, प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, क्योंकि ऑडिट्स में ना हमारे पास 10,000 किस्म के सवाल आते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसा स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक्स वाले जो है वो सवाल कर लेते हैं, ठीक है, कि हम्म, आपने ये चीजें नॉन कंप्लायंस क्यों रखी हैं, इसके ऊपर इंक्रिप्शन इनेबल क्यों नहीं रखी हुई, ठीक है, तो हमें उसका जो हम्म, है ना जवाब देना पड़ता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सारी चीजें जो नॉन कंप्लायंस है, जो मैं बात बता रहा था कि अगर कोई भी चीज हटके, सही है हम्म। ना, बना दी गई है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं उसको बैठ के तो नहीं चेक करूंगा ना, मैं यहीं से जाके उसको देख लूंगा कि मेरे पास लेकिन इसको नॉन कंप्लाइंट क्यों ले रहा है इसको नीचे, इन चीजों को ये सारी इनेबल थ्रेड। इनेबल साइट कैपेबिलिटी, क्योंकि अभी तो हमारे पे टेस्टिंग है ना, हमने इन सब सारी चीजों को तो हम कंप्लायंस में नहीं डालेंगे ना। जिस तरीके से हमारे पास ग्रुप पॉलिसीज होती है ना, हर चीज की ग्रुप पॉलिसी हाँ, अलग होती है, उसी तरीके से ये पॉलिसीज भी, जो कंप्लायंस पॉलिसीज है ना, ये भी अपडेट होती रहती है क्लाउड के अच्छा, लिए। मतलब ये अगर मैंने कोई सर्वर बनाया हुआ है एजोर के ऊपर, तो ये इसको इधर इम्प्लीमेंट करना होता है, मतलब ये बोल, हाँ जैसे वो मेलवेयर बोल रहा है, तो मेलवेयर क्या मतलब हाँ एंटीवायरस मुझे सर्वर में इंस्टॉल करना है। हाँ, कि जैसा ये अभी जैसे रिसेंटली आया ना लॉग 4j वाला, जो आजकल बड़ा चल रहा है हम्म, रिसेंटली, जावा का जो एरर आया है, ठीक है ना, अब वो उसके लिए क्या होगा, अब एक कंप्लायंस पॉलिसी बन जाएगी कि भाई ये अगर टॉमकैट का वर्जन यूज करो तो उसके अंदर आप मेक श्योर करो कि ये कंप्लायंट होना चाहिए, ठीक है। अभी देखें हमने बैकअप एंड रिकवरी नहीं डाली हुई किसी के ऊपर, तो ये क्या कह रहे हैं, नॉन कंप्लायंट है। क्यों? क्योंकि अभी हम्म। मेरे पास टेस्टिंग सिस्टम, तो मेरी जस्टिफिकेशन क्या है कि मेरे पास टेस्टिंग सिस्टम है, इसलिए मैंने बैकअप एंड रिकवरी नहीं डाली। मेरे अच्छा, पास ये चार रिसोर्सेज क्या दिखा रहा है, ये चार क्या जो हमारे पास चीजें दिखा देता हूँ, टोटल नीचे, एक मिनट जो नीचे आ हमारे रहा है ना। पास टोटल है ना, अभी हम देख लेते हैं कौन नॉन कंप्लायंस ये रिसोर्सेज कौन। टोटल पॉलिसीज 15। अच्छा। अब मैं हमने ये चीजें बनाई हुई है ना, हाँ। जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके अंदर इसने बता दिया, ठीक है। तो कि अपेरेंटली फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं, आप एडमिन हैं आपके एबीसी ग्रुप के, उसमें सब्सक्रिप्शन में एक बंदे ने एक ही दिन में 25 VM बना ली, ठीक है। अब आप 25 VM हम्म, को तो जाके नहीं देखेंगे ना, आपने यहीं से जाके देखा, उसने आपने उससे जस्टिफिकेशन मांगी, भाई ये नॉन कंप्लायंस क्यों रिसोर्सेज बनी हुई है। उसने आगे से बताया टेस्टिंग के लिए ये अभी 2 दिन में खत्म हो जाएंगी। 2 दिन बाद आपने देखा अगर नहीं खत्म होंगी तो इट विल बी एन अलार्मिंग सिचुएशन ना। नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बाय डिफॉल्ट कोई सर्वर बनता है वो नॉन कंप्लाइंट के अंदर आ जाता है, या अगर मैं कोई स्टार्ट में ही अगर बनाते हुए अगर मैं स्टार्ट में ही उसमें। पॉलिसीज डालनी पड़ती हैं, स्टार्ट में। अच्छा, ठीक। हाँ, सही है। ठीक है ना, जब आपने सब्सक्रिप्शन लेवल पे ही पॉलिसीज बता दी ना, ठीक है, हम्म। तो फिर आगे जाके जो है ना वो उसको कोई वो नहीं करेगा, सवाल नहीं उठाएगा कि भाई ये क्या काम है, और वो बाइंड हो जाएगा उसके अंदर। नॉर्मली जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर बनाने वाले होते थे ना, वो एक ग्रुप पॉलिसीज लगाते थे जो हर रात में एक जॉब चलती थी, और फिर वो जो है ना सारे के सारे सेट हो जाते थे, ठीक है। हम्म। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है ना वही काम करना होता है। सही, लेकिन इसमें डिटेल नहीं दे रहा, मतलब ये दे रहा है कि भाई बीपीसी है एक मेरे पास, हाँ, और एक ये कोई मेरे ख्याल से कुछ ये आ रहा है, दूसरी ये सब्सक्रिप्शन पता नहीं किस चीज की है। नहीं नहीं, ये तो हमारे पास जो स्टोरेज अकाउंट खुलवाया है बनाया हमने हाँ, वो है। ये वीपीसी है, दो वीपीसी आ रहे हैं हमारे पास। माय फर्स्ट हमारे अजूर पास वीपीसी और माय फर्स्ट वीएम ऑन वीपीसी है ये। सही है, सही है। और ये 20 सेकंड वाला नंबर वाला ये ये क्या आ हमारा रहा है ये वहाँ। सब्सक्रिप्शन है ना, हमने सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो अभी कोई कंप्लायंस पॉलिसी लगाई नहीं है ना, सही है, सही है, सही है। ठीक है ना। तो तो ये पॉलि ये रिसोर्स टाइप पॉलि के कॉलम में जाके ना हमें देखना पड़ता है कि कौन सी लोकेशन अच्छा, और कौन सी रिसोर्स टाइप्स हैं, ठीक है ना। और सही है, फिर सही है। इवेंट्स में जाके हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास किस तरीके के इवेंट्स मौजूद हुए हैं, ठीक है। अब नॉन हम्म, कंप्लायंट इवेंट्स में कौन कौन से आ गए वो ये सारी है। तो कोई भी कंप्लायंस पॉलिसीज को देखने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन देखनी पड़ती है कि ये इसके बैकग्राउंड पे है क्या, ठीक सही है। है। फिर हम जाके जो है उसको आगे जाके रिव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। सही, सही था, सही है, वो इम्प्लीमेंट करना होंगे उस वो हिसाब से। इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने हिसाब से। नॉर्मली जो है ना जिस तरीके क्लाउड, अब मुझे नहीं पता आपके पास क्लाउड की इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से, लेकिन नॉर्मली क्या होता है जिस थर्ड पार्टी से हम एसएलए एग्रीमेंट ले रहे होते हैं ना, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं वो थर्ड पार्टी के थ्रू लेती हैं, ठीक है, अच्छा, और वो हमें पूरी की पूरी एक डिटेल देती हैं, सही है, क्योंकि मैं बेसिकली कोऑर्डिनेटर हूँ ना अपने थर्ड पार्टी वेंडर से, तो मुझे उसको चीजें अच्छा। बतानी पड़ती हैं, मुझे बताने के लिए मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, सही है। क्योंकि कंपनीज पे एज यू गो पे तो काम नहीं करेंगी, वो तो छोटी कंपनीज काम करती हैं, ठीक है। और अभी छोटी कंपनीज इतनी
जबरदस्त तरीके से मार्केट में नहीं आई हैं। ठीक है, कि वो हम्म। जो है खुद ही अपना अजोर का पे एज यू गो पे काम करें ना, क्योंकि अभी उनको कॉस्ट मैनेजमेंट की समझ नहीं आई है। ठीक है, कि कॉस्ट कैसे मैनेज हम्म। करें। अब हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना पड़ता है, हमें बेसिकली हमारे पास नॉलेज होती है, हम अपने वेंडर को बताते हैं कि ये रीजन है, इसके ऊपर है। अब वो रीजन के हिसाब से ना अपनी कंप्लायंस पॉलिसी चेक कर रहा होता है, वेरीफाई अच्छा। कर रहा होता है कि इस रीजन में मुझे कौन सी कंप्लायंस पॉलिसी मांगी जा रही है। ठीक है, अब मुझे पता है इंडिया में इनका सर्वर है, मैं इंडिया में कभी भी जो है ना अपना जी, क्रिएट नहीं करेंगे। क्रिएट नहीं करूंगा। मुझे पता है वो कल को कभी भी कोई मुसीबत आ हम्म। जाएगी, हम कहाँ से उनके कंप्लायंस पॉलिसी को वो करेंगे, हम्म। एडजस्ट करते फिरेंगे। ठीक है ना। हम्म। तो उसके चक्रों में जो है हम ये काम नहीं कर रहे होते। हम बेसिकली क्या काम करते हैं, हम दूसरे उसमें देखते हैं। जैसे अगर आपने देखो, एक नॉर्मल सी बात है, जितना अभी जो ब्लैक मार्केट का मनी है, ब्लैक मार्केट की जो मनी है वो हम्म। स्विस अकाउंट्स में क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ की कंप्लायंस पॉलिसी उनको इजाजत हम्म। देती है कि वो कोई भी पैसा लेके आए उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी। पूछताछ नहीं हुई, सही है। ठीक है ना। तो FIA यहाँ पे ना कभी भी उनको कंप्लेन नहीं कर सकती कि भाई हमें उनका डेटा दो। ठीक है, क्योंकि उनके हम्म। कंप्लायंस में ही नहीं है अनटिल अनलेस बहुत सॉलिड रीजन हो जाए। हम्म। ठीक है सेट ना। है। सही है। हम्म। तो ये सारी चीजें ना, ये बेसिकली हमारे पास जो हमारा स्कोप है ना 104 का, ये उससे बाहर की चीजें आ जाती है। ठीक हम्म। है। मैं शायद अभी आपके सामने सूरज को चिराग दिखाने वाली बात करूं, लेकिन एक नॉर्मल सी चीज है AZ1। अगर हम AWS एसोसिएट आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट पढ़ते हैं ना, और जब उसकी हम्म। क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेशन करते हैं, तो हमें एक चीज पता चल जाती है कि अब हम इस चीज के काबिल हैं कि हम ये चलता हुआ AWS को मेंटेन कैसे करेंगे। इसका हर किस हम्म। मतलब नहीं है कि हम पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर खड़ा खड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, हम्म। हम काम कर करके सीख चुके होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कैसे किया जाता है, लेकिन हम उसको नहीं खड़ा करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है। अब जब वो प्रोफेशनल पर आता है ना, तो हमारे पास ये सारा कोर्स का पार्ट होता है कि गवर्नेंस कंप्लायंस कैसे होती हैं, चीजों को कैसे करते हैं, IOPS प्रॉपरली कैसे कैलकुलेट होते हैं, किस तरीके से स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, वो सब प्रोफेशनल का हिस्सा है। तो हम्म। सिमिलरली इधर भी आके जब भी हम काम करें वो हम एसोसिएट आर्किटेक्ट का करें, आगे जाके जो हम काम करेंगे वो बेसिकली आर्किटेक्ट होता है जो प्रोफेशनल लेवल पर आ जाता है। ठीक है। हम्म। सही है। इसके अलावा कोई मसला, कोई और सवाल? नहीं, बाकी तो सेट है, बाकी सही है। वो तो साथ साथ वो स्टोरेज का एक चीज बस ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि मतलब उसको एक्सेस वगैरह किस तरीके से देंगे, हम्म, कि जैसे कि वो और हमने बाकी मॉनिटरिंग का तो आप एडजस्ट कर लिएगा कि कब करना है सही। कंप्लीट। बाकी तो सही है, बाकी चीजें अब तक तो मैं अभी इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिस भी कर लूंगा खुद ही। नहीं, सही है, इसको कर लिया, फिर कल इंशाल्लाह AD सिंक करवाने के जो स्टेप्स हैं वो भी बता दूंगा, और ये भी सही है। दिखा दूंगा। ठीक है। चले। सेट है। ओके। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।